देश के 130 करोड़ किसानों, नौजवानों, मजदूरों के लिए की है, गरीबों, पिछड़ों और अति पिछड़ों के लिए की है। हम किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को मजबूत करने के लिए नहीं किए हैं और हम अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करेंगे। हम अपने उसूलों पर रहेंगे। ये बाकी पार्टियों को तय करना है कि वो हमारे साथ खड़े होते हैं। अभी तक तो खड़े हैं, आगे खड़े रहेंगे या नहीं खड़े रहेंगे वो तय करें। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया गठबंधन में घमासान मचा हुआ है। बता दें आपको कि जेडीयू लगातार 17 सीटों पर दावा ठोकती हुई नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी अपनी हिस्सेदारी की मांग कर रही है। बता दें आपको कि ऐसे में अब जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर की प्रतिक्रिया सामने आई है। अपने ही सहयोगी दल के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आए और सीट शेयरिंग नहीं होने का जो वजह है उसका जिम्मेवार कांग्रेस को ठहराते हुए नजर आए। बता दें आपको कि खालिद अनवर ये कहते हुए नजर आए कि अभी तक सीट शेयरिंग नहीं हो पाई है, इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। कांग्रेस इलेक्शन में बिजी थी, जिसकी वजह से अभी तक सीट शेयरिंग नहीं हो पाया है। इसी के साथ वो यह कहते हुए नजर आए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कांग्रेस को मजबूत करने के लिए विपक्षी एकता एकजुट नहीं की थी, वो 136 करोड़ लोगों के लिए मजबूत की थी विपक्षी एकता को। इसी के साथ कहते हुए नजर आए एक बार फिर जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर 17 सीटों पर दावा ठोकते हुए नजर आए और यह कहते हुए नजर आए कि 17 सीट तो हमारी है, उसमें हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। बाकी की जो सीटें हैं उस पर आरजेडी और कांग्रेस मिलकर बात कर ले। इसी के साथ क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं और किस तरीके से कांग्रेस पर निशाना साध रहे खालिद अनवर, पहले आपको हम वो सुनवाते हैं। कांग्रेस में पार्टी विद इन पार्टी का सिस्टम बहुत ज्यादा है और कई ग्रुप है जिसपे मैं डिस्कस करना नहीं चाहता, लेकिन ये बात जरूर है कि जिस तेजी से काम होना चाहिए था और जिस उदार दिल के साथ काम होना चाहिए था, उस उदार दिल के साथ कांग्रेस पार्टी काम नहीं कर रही है और उस तेजी से काम नहीं कर रही है। मुझे लगता है कि वक्त गया नहीं है, वक्त बाकी है, अभी भी कांग्रेस पार्टी संभाल लेगी। और जिस इनिशिएटिव को लेकर के नीतीश कुमार जी आगे बढ़े थे, उस इनिशिएटिव के सहारे पूरे देश की जनता को भारतीय जनता पार्टी से मुक्ति दिलाएगी। आप लोग देखिए, हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने जून में ही विपक्षी एकता की मीटिंग की बिहार के अंदर, और उसी वक्त से ये बात कही जा रही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से देश को मुक्ति दिलानी है तो सब लोगों को मिलजुल करके काम करना पड़ेगा। लेकिन भारत की जो ग्रांड ओल्ड पार्टी है कांग्रेस पार्टी, कभी इलेक्शन और कभी किसी तरह की चीजें आई और देर होता गया और अभी तक मामला यहां तक पहुंचा हुआ है कि सीट शेयरिंग पे मामला फंसा हुआ है। नीतीश कुमार की तरफ से, हमारी तरफ से लगातार कोशिश हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से देश को मुक्ति मिले, विपक्षी एकता हो, सभी पार्टियां एकजुट रहें। लेकिन ये बदकिस्मती है, इसको बदकिस्मती ही कहा जाएगा कि जिस पार्टी की लीडरशिप में हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो पार्टी की रफ्तार वो नहीं है जो हम लोग चाहते थे। लगता है कि कांग्रेस की तरफ से जो नहीं, पीछे हटने और आगे बढ़ने की बात नहीं है। हम देश के लिए आगे बढ़े हैं, हम कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए नहीं बढ़े। नीतीश कुमार जी ने विपक्षी एकता देश के लिए की है, देश के 130 करोड़ किसानों, नौजवानों, मजदूरों के लिए की है, गरीबों, पिछड़ों और अति पिछड़ों के लिए की है। हम किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को मजबूत करने के लिए नहीं किए और हम अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करेंगे। हम अपने उसूलों पर रहेंगे। ये बाकी पार्टियों को तय करना है कि वो हमारे साथ खड़े होते हैं। अभी तक तो खड़े हैं, आगे खड़े रहेंगे या नहीं खड़े रहेंगे वो तय करें। कि हम देश में सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के रीजनल लीडर्स, क्षेत्रीय नेता इस पे लगे हुए हैं कि कितनी सीट लेंगे। भाई 17 सीट तो हमारी है ही। नीतीश कुमार जी या हमारी पार्टी कोई ही ये थोड़ी कह रही कि अब हमको ज्यादा सीट दे दीजिए। भाई हम 16 सीटों पे जीते हुए सिटिंग है, एक सीट हमारी मुश्किल से 10-20 हजार वोटों से हम रह गए थे, तो 17 सीट तो हमको मिलना ही चाहिए। ये तो मुझे लगता है कि बिल्कुल जायज बात है। और बाकी जहां तक बात है, राष्ट्रीय जनता दल को, कांग्रेस पार्टी को मिलजुल करके मामले को हल कर लेना चाहिए। इसको
आप लोग जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर कांग्रेस पर बड़ा हमला बोलते हुए नजर आ रहे थे और साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे थे कि 17 सीट तो हमारी है, बाकी की जो सीट है उस पर आरजेडी और कांग्रेस बैठकर बात कर ले। इसी के साथ अभी तक सीट शेयरिंग क्यों नहीं हो पाई है इसका वजह भी बताते हुए नजर आ रहे थे जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर और इसका जिम्मेवार कांग्रेस को ठहरा रहे थे। साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे थे कि कांग्रेस की व्यस्तता की वजह से अभी तक सीट शेयरिंग नहीं हो पाई है। इसी के साथ क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे सुना आपने। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।